बहुत ही प्यारे बच्चों, अज मैं तुहाडे लई 5वीं क्लास के गणित विषय के अभ्यास 1.3 नूं लैके दोबारा हाज़र होया हाँ, क्योंकि इस अभ्यास से असी पहला दूजा तीजा ये सवाल पहला हल कर चुके हाँ। अज आप जो इसके सवाल हल करने ने वो चौथे सवाल तो शुरू करांगे। आप देख रहे हो ये चौथे सवाल दे विच लिखिया होया है संख्यावां नूं वधदे क्रम विच लिखो। तो वधदे क्रम तो भाव हुंदा है कि पहला सब तो छोटी संख्या लिखनी हुंदी है। जिवें आपां वधदे क्रम दा ये कहीए भी कोई बच्चे होण, किसी का कद वड्डा किसी का छोटा हुंदा है, आपां प्रेयर दे विच सब तो अगे छोटे बच्चे नूं खिलारदे हां, फिर उस तो बाद वड्डे नूं, फिर वड्डे नूं, फिर वड्डे नूं, फिर वड्डे नूं, ते लाइन दे सब तो अखीर ते जिहड़ा है वो सब तो वड्डा बच्चा हुंदा है। तो इहनूं वधदा क्रम कहा जांदा है। जदों सब तो अगे छोटी संख्या होवे ते फिर उस तो वड्डी, उस तो वड्डी, उस तो वड्डी, उस तो वड्डी, ऐ वधदे वधदे ते अखीर दे विच सब तो वड्डी संख्या होवे तो इसनूं असीं वधदे क्रम विच कवांगे। हुण तुसीं पहली संख्या नूं देखो, पहली रकम नूं जिहड़ा ये देखो ध्यान नाल, जिहड़ा ये सवाल है। हुण इहदे विच एक संख्या है 9036, एक है 6309, एक है 9610, एक है 699, एक है 1000। हुण सानूं पता है बाकी सारियां संख्यावां जिहड़ियां ने वो 4-4 अंकां दियां ने, एक संख्या जिहड़ी है वो 3 अंकां दी है, जिहड़ी सारा तो छोटी है। इहदा मतलब ये होया कि जिहड़ी ये संख्या है ये सब तो छोटी संख्या है। ठीक है, तो सब तो पहला असीं जिहड़ी है सब तो छोटी संख्या लिखनी है, क्योंकि असीं वाधे क्रम दे विच लिखांगे, इहनूं लिखांगे 699। ठीक है जी। फिर उस तो बाद इस तो वड्डी संख्या किहड़ी है वो है 1000। ठीक है, फिर उस तो बाद उस तो वड्डी संख्या किहड़ी है वो है 6309, 6309। फिर उस तो बाद वड्डी संख्या किहड़ी है वो है 9036। ठीक है जी। तो उस तो बाद जिहड़ी है वो वड्डी संख्या, सब तो वड्डी संख्या किहड़ी होएगी 9610। तो बेटे इस तरह करके असीं किसी भी जिहड़े सवाल दीयां संख्यावां नूं वधदे क्रम विच लिख सकते हैं। सानूं ये पहलां संख्यावां देखणियां पैणगियां कि सब तो छोटी संख्या किहड़ी है, फिर वड्डी किहड़ी है, फिर वड्डी किहड़ी है। असीं उहनूं एक तरतीब दे विच जिहड़ा हैगा वो छोटे तो वड्डे वाले पासे नूं लिखदे जावांगे। तो ये साडा वधदे क्रम दे विच हुंदा है। उस तो बाद अगला सवाल बेटे संख्यावां नूं घटदे क्रम विच लिखो। हुण बेटे जिवें आपां पहलां वधदे क्रम विच लिखिया सी, पहलां छोटा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा, फिर उस तो वड्डा। तो ये जिहड़ा वधदा क्रम हुंदा है, जदों वधदे जांदे ने, तो जिहड़ा घटदा क्रम हुंदा है उहदे विच पहलां वड्डा कोई भी संख्या वड्डी चीज़, फिर उस तो छोटी, फिर उस तो छोटी, फिर उस तो छोटी। तो वो जिहड़ा है इस तरह जिहड़ा हुंदा है इहनूं असीं घटदा क्रम कहंदे हां। हुण असीं इन्हां संख्यावां वल देखीए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पहला एक संख्या है जिहड़ी वो है 7084, दूसरी है 8084, तीसरी है 4048, पंजवीं है 5074 तो छेवीं है 6785। तो हुण असीं देखांगे सब तो वड्डी संख्या किहड़ी है। सानूं पता है सब तो वड्डी संख्या है 8000 वाली। तो असीं सब तो पहला वड्डी संख्या लिखावांगे 8084। ठीक है जी, 8084। फिर उस तो बाद इदू छोटी किहड़ी है, 7 तो घट किहड़ा हज़ार आऊगा, 8 तो घट 7000, 7048। ठीक है जी। तो फिर उस तो बाद किहड़ी संख्या आएगी, इदू छोटी किहड़ी है 6000 वाली, 6785। फिर उस तो बाद किहड़ी संख्या आएगी जिहड़ी इदू छोटी है
वो है 5000 वाली 5074। ठीक है जी। तो लास्ट के उपर जी है सब तो छोटी संख्या है वो है 4048। तो बेटे इस तरह करके असी जोड़ा है वो घटदे क्रम वाले पासे लिख सकते हैं। भाव वड्डी रकम तो छोटे वाले पासे जाना ये घटदा क्रम हुंदा है, छोटी संख्या तो वड्डी संख्या वाल जाना ये वधदा क्रम हुंदा है। याद है ना। आओ फिर दोहरा दियां। सब तो पहला छोटी रकम लिख के फिर उस तो वड्डी संख्या, फिर उस तो वड्डी संख्या, फिर उस तो वड्डी संख्या, तो अखीर ते सब तो वड्डी संख्या जदों लिखी जाती है तो ये वधदा क्रम हुंदा है। पर जदों असी सब तो पहला वड्डी संख्या लिख के फिर उस तो छोटी, फिर उस तो छोटी, फिर उस तो छोटी, तो अखीर दे विच सब तो छोटी संख्या लिखते हाँ तो ये जिहड़ा है संख्या का घटदा क्रम हुंदा है। तो बेटे ये दोनों सवाल तुसी जिहड़े हल कर लेने ने। उस तो बाद 6वां सवाल अंकां 6 7 8 सॉरी 6 7 8 4 ਅਤੇ 1 ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ 5 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਵੱਡਾ ਅੱਖਰ ਹੈ 8, उस तो छोटा है 7, फिर है 6, फिर है 4, फिर है 1। ये इन्हां अखरां नूं वरत के असीं सब तो वड्डी संख्या ये बनाई है। तो जदों छोटी संख्या बनाउणी है इन्हां नूं ही तो ये अंक उल्टे हो जाणगे। इन्हां दी जिहड़ी छोटी संख्या है, छोटी तो छोटी संख्या आ जिहड़ी आपां बनाउणी है इहदे वास्ते ये अंक उल्ट हो जाणगे। हुण सब तो पहला देखो सब तो छोटा अंक किहड़ा है 1, फिर 4, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ठीक है। ये छोटी तो छोटी संख्या हो गई इन्हां अंकां नूं वरत के। ठीक है बेटा। उस तो बाद अगला सवाल 7वां अंकां 5 8 3 0 ते 9 नूं वरतदे होए 5 अंकां दी वड्डी तो वड्डी ਅਤੇ छोटी तो छोटी संख्या लिखो। ਜਦੋਂ बेटे ਅਸੀਂ कोई ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ संख्या लिखते हाँ 5 अंकां दी वड्डी तो वड्डी ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਫਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਫਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੀਏ, ਬਸ ਉਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ लिख देवांगे। ठीक है। हुण सब तो वड्डी संख्या किहड़ी है 9, फिर 8, फिर 5, फिर 3, फिर 0। ठीक है। ये तो असीं लिखती भी जिहड़ी सब तो वड्डी संख्या दी बन सकती सी असीं बनाती। पर हुण जदों असीं 5 अंकां दी संख्या बनावांगे छोटी तो छोटी तो जे असीं उत्थे मूहरे 0 ला देंगे तो 0 जिहड़ी है वो काउंट नहीं होनी, गिनी नहीं जानी। तो इसलिए सानू इत्थे की करना पएगा कि 0 तो वड्डे अखर नूं पहलां अगे लाउणा पऊगा, फिर उस तो बाद 0, फिर उस तो बाद वड्डा अखर, फिर वड्डा अखर, फिर वड्डा अखर। ये जिहड़ी सानू सब तो असीं छोटी संख्या जिहड़ी है वो बनाई है। ठीक है जी। उस तो बाद अगे है ਵੱਖ-ਵੱਖ अंकां का प्रयोग करके 5 अंकां की वड्डी तो वड्डी ते छोटी तो छोटी संख्या लिखो। ਵੱਖ-ਵੱਖ अंकां का प्रयोग करके हुण ਵੱਖ-ਵੱਖ अंकां का प्रयोग करके 5 वाली सब तो पहला जिहड़ी छोटी है वो 1 तो शुरू करते हैं। 1 0 2 3 4। ये वेखो बेटे 1 2 3 4 5 5 अंकां दी जिहड़ी है वो छोटी तो छोटी संख्या बन गई। नहीं तो सारिਆਂ तो जिहड़ी 4 ਜਾਂ 5 अंकां दी सब तो छोटी संख्या हुंदी है ना तो वो हुंदी है 1 1 दे नाल 4 सिफरां। तो ये सब तो छोटी संख्या हुंदी है 5 अंकां दी।
ਜ਼ੀਰੋ ਅੱਗੇ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜ਼ੀਰੋ ਜਦੋਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਤੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ 9 8 7 6 ਅਤੇ 5। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ 1.3 ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਟੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।